दिनेश प्रताप सिंह मंत्री तो बन गए, लेकिन उनके सामने अब मंत्री बने रहने की सबसे बड़ी चुनौती है। जी हां, उत्तर प्रदेश में जब किसी को मंत्री बनाया जाता है तो या तो उसको विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या विधान परिषद का, या फिर 6 महीने के अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होती है। अब ऐसे में एमएलसी प्रत्याशी बने हैं दिनेश प्रताप सिंह, इसीलिए उनको राज्य मंत्री बना दिया गया है। प्रत्याशी से काम नहीं बनेगा, उनको ये चुनाव जीतना ही पड़ेगा। अगर इस चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो दिनेश प्रताप सिंह का मंत्री पद हाथ से चला जाएगा। इसलिए दिनेश प्रताप सिंह के सामने एमएलसी चुनाव जीतना सबसे बड़ी चुनौती है, उनकी साख की भी और उनके मंत्री पद के लिए भी। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मंत्री पद हाथ से गया। दरअसल दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने मंत्री बनाकर इनाम दिया है। इनाम क्या? इनाम ये कि 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ वो मजबूती से चुनाव लड़े थे, इसलिए उन्हें 3 साल बाद मंत्री बनाकर इनाम दिया गया है। और 2024 में होने वाले आम चुनाव की तस्वीर भी अब लगभग साफ दिखाई दे रही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन 2024 को साधने के लिए ही बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को शामिल किया है, जिसमें से दिनेश प्रताप सिंह का भी नाम है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही दिनेश प्रताप सिंह के भाई राकेश प्रताप सिंह चुनाव हार गए हों, लेकिन मंत्री पद अब पंचवटी में आ गया है, जिससे खुशियों का माहौल है। गोले पटाखे फूट रहे थे, तस्वीरें आपने देखी है, लेकिन ये गोले पटाखे तभी सही साबित होंगे जब एमएलसी का चुनाव जीता जाएगा। राकेश सिंह के चुनाव हारने के बाद लगा था कि पंचवटी का प्रभाव जो जिले में है वो अब समाप्त हो जाएगा, वो घट जाएगा। लेकिन जैसे ही भाजपा ने एमएलसी का टिकट दिया और योगी 2.0 सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया, वैसे ही ये साबित हो गया कि पंचवटी का प्रभाव अभी कुछ दिन आगे और चलेगा। दिनेश प्रताप सिंह अब तीसरी बार एमएलसी बनने के लिए मैदान में है। पहली बार 2010 में कांग्रेस के टिकट पर और दूसरी बार 2016 में कांग्रेस के टिकट पर ही ये एमएलसी बने थे। उसके बाद 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। चुनाव में तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह की लोकप्रियता थोड़ी बढ़ गई। 2022 में भाजपा ने रायबरेली से एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। दिनेश ने 21 मार्च को नामांकन किया। पार्टी बदलने का प्रॉफिट मिला, चुनाव लड़ने का प्रॉफिट मिला। हार भले ही मिली, लेकिन मंत्री पद जरूर मिल गया। 2019 चुनाव में हार मिली, 2022 में उनके भाई को हार मिली। जगह जगह हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिलहाल मंत्री पद तो बरकरार हो गया। ऐसे में एमएलसी चुनाव पर निगाहें सभी की हैं। दिनेश प्रताप सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के इंजीनियर वीरेंद्र यादव मैदान में है। ऐसा कहा जा रहा है कि रायबरेली में 4 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी का एमएलसी का जो उम्मीदवार है वो जिला अध्यक्ष है और वो मजबूती से इस चुनाव में लड़ेगा और चुनाव में जीत दर्ज करेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में अपना परचम लहरा दिया है। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह की राह आसान नहीं होने वाली। अगर दिनेश प्रताप सिंह को यह लग रहा हो कि 2 बार तो हम एमएलसी बन गए थे, तीसरी बार भी एमएलसी बन जाएंगे, तो ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया है, 4 विधायक रायबरेली से जीत के आए हैं। ऐसे में वो विधायक भी अपने क्षेत्र में मेहनत करेंगे, बीडीसी और प्रधानों से मिलेंगे, जिला पंचायत सदस्यों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तिकड़म भिड़ाएंगे और कैसे भी दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव हराने के लिए मैदान में आ जाएंगे। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह के सामने ये चुनौती तो है ही है कि एमएलसी चुनाव जीते, क्योंकि एमएलसी चुनाव अगर दिनेश प्रताप सिंह हार जाएंगे तो फिर वो मंत्री पद भी उनके हाथ से चला जाएगा और पंचवटी का जो प्रभाव जो बढ़ रहा है वो फिर से समाप्ति की ओर चला जाएगा, क्योंकि भाई भी चुनाव हार चुका है और बड़े भाई यानी खुद दिनेश प्रताप सिंह 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार चुके हैं। ऐसे में मंत्री पद रहना पंचवटी के लिए साख की बात हो गई है, तो पूरी ताकत लगाएंगे दिनेश प्रताप सिंह। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर वीरेंद्र यादव भी पूरी ताकत झोंकेंगे और उनके साथ साथ ताकत लगाएंगे उनके विधायक, खासतौर पर मनोज पांडे। कहा जाता है कि रायबरेली में तिकड़म भिड़ाने में सबसे माहिर मनोज पांडे माने जाते हैं। मनोज पांडे के मैनेजमेंट के आगे सब धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मनोज पांडे का मैनेजमेंट और इंजीनियर वीरेंद्र यादव की कुशल छवि, दमदार छवि क्या कमाल कर पाती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन दिनेश सिंह भी अब पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि अब सिर्फ एमएलसी नहीं बनना है, बल्कि मंत्री पद पर भी बरकरार रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।